ओके। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदना जय ब्रज जनरंजना यशोदानंदना जय ब्रज जनरंजना जय यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा माधव श्री राधे जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम गिरि गोवर्धन जय यमुना जय जगन्नाथ जय बलदेवा सुभद्रामा जय सुदर्शन जय गौरानिताये जय गौरानिताये जय जय प्रभुपाद जय हो श्री राधा माधव की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्री गौरनिताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आइए आज हम इन्वोकेशन प्रेयर्स से स्टार्ट करते हैं। फिर अमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता शिवशागन्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च
पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नमामि विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषणवादी भाष्यादेशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे ये प्रथम अध्याय के आपका 30 श्लोक की। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको। शेयर हुआ, दिख रहा है आपको? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। ओके। न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमातीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। ठीक है, फिर से सुनिए। न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। कोई पढ़ेगा आप में से? Anyone wants to read? Ripple. ट्राई कीजिए। भविष्णी, दिव्यांशी, अदिति, okay, let's do translation. I am now unable to stand here any longer. I am forgetting myself and my mind is reeling. I see only cause of misfortune. O Krishna, killer of Keshi Demon. तो ये अर्जुन अभी बता रहे हैं अपनी परेशानी कि मैं अब यहाँ पर खड़ा नहीं रह सकता। मैं अपने आप को भूल गया हूँ, है ना। मेरे माइंड में बार बार वही सब चीज़ें आ रही हैं, है ना। और अब मुझे सब जगह हताशा ही दिखाई दे रही है। क्या केशव ऐसे करके। तो purport by His Divine Grace Srila Prabhupada की जय। Due to his impatience, Arjun was unable to stay on the battlefield and he was forgetting himself on the account of his weakness of his mind, है ना। weakness of his mind ऐसा भी बोला जाता है, हृदय दौर्बल्यम, है ना। इसको हृदय दौर्बल्यम भी बोला जाता है कि मन इतना वीक है ना। इसको पढ़ते हैं। एक्सेसिव अटैचमेंट्स फॉर मटेरियल थिंग्स पुट्स अ मैन इन सच अ बिविल्डरिंग कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस, है ना। भयम द्वितीया विनिवेशता स्यात्। Such fearfulness and loss of mental equilibrium take place in persons who are too affected by material conditions. Arjuna envisioned only तो इसका Arjuna envisioned only painful reverses in the battlefield. He would not be happy even by gaining victory over the foe. अभी अर्जुन क्या है, हर जगह हताशा ही हताशा देख रहा है। क्या देख रहा है कि अगर मैं जीत भी गया तो मुझे मेरे सगे संबंधी मर जाएंगे, है ना। और अगर मैं हार गया तो फिर तो वैसे ही मरना ही मरना है ना। The निमित्तानि विपरीतानि are significant. When a man sees only frustration and expectation, he thinks, why am I here?
एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन हिमसेल्फ एंड हिज ओन वेलफेयर। सब लोग अपने ही इंटरेस्टेड हैं और अपने वेलफेयर में। नो वन इज इंटरेस्टेड इन सुप्रीम सेल्फ, है ना। मतलब कि भगवान की क्या विल है, भगवान मेरे से क्या कराना चाहते हैं, इसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है। जैसे क्या होता है, हाँ जैसे हनुमान जी है ना, तो कई बार जब बोर्ड वगैरह के एग्ज़ाम्स होते हैं ना, तो बड़े डरे हुए होते हैं बच्चे, माँ बाप भी, और ऐसे करके बस बोलते हैं कि नहीं भाई जाके हनुमान जी के पास जाके प्रार्थना कर लेना, उनको बोल देना, एक थोड़ा सा एक घूस दे देना कि अगर आप मेरे को पास कराओगे तो मैं आपको आधा किलो बूंदी के लड्डू चढ़ाऊँगा, ऐसे करके, है ना। लेकिन पर तो क्या है, जो लोग हैं वो अपने इंटरेस्ट, अपने वेलफेयर के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन पर क्या है, हनुमान जी क्या बोलते हैं, हनुमान जी बोलते हैं सबको क्या है, एवरीवन, किसी को भी बोलते हैं कि भगवान राम का नाम चैंट करो ना, यू चैंट द होली नेम ऑफ लॉर्ड राम, है ना, दैट वाज। तो हम उनका नहीं सुनते कि नहीं भाई वो क्या हमसे क्या कराना चाहते हैं, भगवान हमसे क्या कराना चाहते हैं, हम वो नहीं सुनते। लेकिन हम क्या करते हैं, भगवान को अपनी एक लिस्ट देते हैं कि भगवान आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है, लाइक दैट। मेरे से भगवान क्या कराना चाहते हैं, इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं, है ना। तो ऐसा दिस इज, तो इस काइंड, तो जो मतलब इस काइंड के, इस तरीके के पर्सन हो जाते हैं, है ना। अर्जुन इज शोइंग इग्नोरेंस ऑफ हिज रियल सेल्फ इंटरेस्ट बाय कृष्णाज विल। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि ये अर्जुन जो है वो जो इग्नोरेंस में है कि वो भूल गए हैं अपने रियल सेल्फ इंटरेस्ट को। रियल सेल्फ इंटरेस्ट क्या है, किसी भी जीव का रियल सेल्फ इंटरेस्ट यही है कि वो अपनी इंद्रियों को, है ना, सेटिस्फाई करने की बजाय भगवान की इंद्रियां सेटिस्फाई करने के लिए प्रयास करे, है ना। ये रियल सेल्फ इंटरेस्ट है। कैसे रियल सेल्फ इंटरेस्ट कैसे है, जैसे आप मान लीजिए पेड़ है, आपने देखा है पेड़ है, उसकी बहुत सारी टहनियाँ होती हैं, बहुत सारे पत्ते होते हैं। अभी पेड़ में पानी कैसे डालते हैं आप, कैसे डालते हैं बताइए, एक एक पत्ते पे डालते हैं, सर उसके मिट्टी पे डालते हैं। मिट्टी में नहीं, जड़ में डालते हैं। यस सर। जड़ में डालते हैं। तो जड़ में डालने से क्या होता है, सर जड़ों में डालने से जो पेड़ है, मतलब उसका जो रूट्स है वो पानी को मतलब अपने अंदर लेके सब पत्तों को और बाकी मतलब पूरे प्लांट को देता है ताकि वो फूड बना सके उन लोग के लिए। ओके ओके। तो रियल सेल्फ इंटरेस्ट मतलब ये है कि नहीं भाई आपने जड़ में पानी दिया तो ऑटोमेटिकली वो क्या है, सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया, है ना। लेकिन अगर कोई बोले कि नहीं भाई, एक कोई व्यक्ति आए, वो क्या करे कि नहीं भाई एक एक पत्ते में पानी दे रहा हो, है ना, एक एक टहनी में पानी दे रहा हो, तो आपको क्या लगेगा कि इंटेलिजेंट है कि मूर्ख है, वो क्या लगेगा, प्रभु जी वो मूर्ख है। हाँ। तो उसी तरीके से हमारा भी रियल सेल्फ इंटरेस्ट क्या है, हम क्या है, भगवान के अंश हैं, है ना। वी आर कृष्णास पार्ट एंड पार्सल। तो हमारा भी रियल सेल्फ इंटरेस्ट क्या होगा, जैसे जड़ में पानी देना, तो हम कृष्णा के पार्ट एंड पार्सल है, तो वी शुड ऑल कोऑपरेट टू सर्व कृष्णा। और जैसे ही हम कृष्ण को सर्व करेंगे, कृष्ण क्या है, जड़ है, जैसे ही कृष्ण को सर्व करेंगे ऑटोमेटिकली हम लोग रिप्लेनिश्ड हो जाएंगे, है ना। जैसे क्या है, एक और एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कुछ अच्छा प्रसाद खाना है, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, अपने हाथ से एक गस्सा बनाएंगे, उसको मुंह में डालेंगे, दांत चबाएंगे, फिर वो यहाँ से जो फूड पाइप है, फूड पाइप से होते हुए जाके पेट में जाएगा। ये तरीका है। लेकिन पर इंटर्न क्या होगा, अल्टीमेटली पेट एंजॉय कर रहा है ना, लेकिन पर सारे न्यूट्रिएंट्स उंगलियां, पैर, सर सब जगह में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, है ना।
तो रियल सेल्फ इंटरेस्ट क्या है कि नहीं भाई, आदमी को कोऑपरेट करके पेट में खाना डालना। अगर ऐसा ऐसा होगा, ये उंगली बोलेगी अरे हम सब लोग कितना काम करते हैं, जिस पेटी सब कुछ खा जाता है, पेटी सब कुछ ले जाता है, अब से मैं प्रोटेस्ट करती हूँ कि मैं काट के, उंगली में काट के खाना डालूंगी। ये वाली मेरी ये फिंगर है, इंडेक्स फिंगर, तो इसको बोलती है कि नहीं भाई मैं काट के इसमें खाना डालूंगी तो मेरे को न्यूट्रिएंट मिलेगा। तो ये सही है क्या? अगर उंगली को काट के उसमें खाना डाला जाएगा तो न्यूट्रिशन। हाँ हाँ, तो रियल सेल्फ इंटरेस्ट क्या है ना? तो शास्त्र बताते हैं ना ते विदु ही स्वार्थ गतिम ही विष्णु, है ना। जीव को पता नहीं है कि नहीं भाई उसका रियल स्वार्थ है विष्णु। क्योंकि क्यों विष्णु क्यों है रियल स्वार्थ, रियल इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि विष्णु इज इन सेंटर ऑफ एवरीथिंग, है ना, वो जड़ है। और जैसे ही हम उनकी इंद्रियों की सेवा करते हैं, क्योंकि हम सब उनके पार्ट एंड पार्सल हैं, एवरीथिंग ऑटोमेटिकली गेट्स जस्टिफाइड, सभी रिप्लेनिश्ड हो जाते हैं, सभी को अपना जो न्यूट्रिएंट्स एंड एवरीथिंग दे गॉट, है ना। और लेकिन पर इसमें एक और चीज भी है, अर्जुन इज शोइंग इग्नोरेंस ऑफ हिज रियल सेल्फ इंटरेस्ट बाय कृष्णाज विल, बाय कृष्णाज विल। मतलब एक चीज यहां पे समझने की जरूरत है कि अर्जुन क्या है, भगवान के भक्त हैं, है ना। वो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे डायलामा में नहीं आ सकते, ऐसे कंफ्यूजन में नहीं आ सकते जैसे अभी हैं। तो ये कृष्णा की विल है, ये कृष्णा की विलनेस है ना। कृष्णा वांट्स कि नहीं भाई क्या अर्जुन को उस समय बैटलफील्ड में कुछ समय के लिए उसका अंधकार में रखा जाए, उसका ज्ञान ढक दिया जाए। लेकिन पर क्या है, कृष्णाज विल, है ना। एवरीथिंग एट द एंड इज कृष्णाज विल। वंस रियल सेल्फ इंटरेस्ट लाइज इन विष्णु, है ना, जैसे हमने बताया, और कृष्णा, द कंडीशन सोल फॉरगेट्स दिस एंड देयरफॉर सफर्स मटेरियल पेन्स, है ना। कंडीशन सोल फॉरगेट्स, ये भूल गई है ना, कहने भाई हमको मिलके सब कोऑपरेट करना चाहिए कृष्ण की सेवा करने के लिए, है ना। एक और भागवत में श्लोक आता है, ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुत्तमम, है ना। भगवान की इंद्रियों की सेवा करना दैट इज द टॉप मोस्ट भक्ति, है ना। यू प्लीज इज कृष्णा। The conditioned soul forgets this and therefore suffers material pains. Although thought that his victory in the battle would only be cause of lamentation for him. मतलब वो जीत भी गया तो क्या है, लेमेंटेशन क्यों है? मान लीजिए आपने कोई बहुत बढ़िया सा क्या है एक गिफ्ट खरीदा, ठीक है ना, लेकिन मान लीजिए आपके दोस्ती नहीं है, रिश्तेदारी नहीं है आपके पास, तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। क्यों, ऐसा क्यों है ना। कुछ भी आप अगर कुछ अगर आपके सगे संबंधी को आप नहीं दिखाएंगे तो वो जस्ट वैसा रहेगा कि अरे कौन सी बड़ी बात है ना। कुछ भी जैसे मान लीजिए क्या है, हम लोग कुछ क्या बड़ी गाड़ी वगैरह कुछ लेते हैं तो बताएंगे, हमारे नेबरहुड को दिखाएंगे, हमारे सगे संबंधी को दिखाएंगे, व्हाट्सएप पे करेंगे या फिर इंस्टाग्राम कहीं पे डालेंगे, ऐसे करके, है ना, ताकि लोग जाने, है ना, कि लोग जाने कि मैं कैसा, मैं कितना बड़ा हूँ या फिर क्या है, जो भी है, काइंड ऑफ मीनिंग उसका ऐसा ही है। तो अर्जुन ये बोल रहे हैं कि नहीं भाई अगर मैं किंगडम जीत भी जाऊंगा तो मेरे भाई तो मर गए, तो किसको बताऊंगा कि नहीं भाई मैंने किंगडम जीता है। समझ रहे हैं ना, उसके सारे भाई वगैरह सब तो मर जाएंगे बैटलफील्ड में। तो जब भाई नहीं रहेगा तो किसी को क्या बोलेंगे
किसी को क्या चिढ़ाओगे, या फिर जो भी रिश्तेदार ही नहीं रहेंगे तो क्या बोलोगे कि नहीं भाई मेरे पास इतना अच्छा मकान है, इतना अच्छा गाड़ी है, इतना अच्छा महल है, सब चीज़ें, कोई है ही नहीं सुनने वाला आपको। तो दिस विल बी कॉज ऑफ लेमेंटेशन फॉर अर्जुन, है ना। तो अर्जुन का क्या है, एक दो चीज़ें, वो पर्पसफुली इग्नोरेंस में आया बाय कृष्णाज विल, है ना, यहाँ पर दिया हुआ प्रभुपाद में परपट में, है ना, बाय कृष्णाज विल। ओके, सो थैंक यू। किसी का कुछ प्रश्न है इसमें? हरे कृष्णा। ओके।